खबर है कि अफगानिस्तान में एक गवर्नर की हत्या कर दी गई। दाऊद मुजम्मिल ना सिर्फ एक प्रांत के गवर्नर नहीं थे बल्कि तालिबान के सीनियर कमांडर भी थे। लेकिन एक आत्मघाती हमलावर ने उनके दफ्तर में घुसकर बम ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि गवर्नर दाऊद मुजम्मिल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके साथ उनके दफ्तर का एक कर्मचारी भी इस हमले में मारा गया। उनके दफ्तर का जो वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाला था। दफ्तर की खिड़कियों के शीशे ही नहीं बल्कि दरवाजे तक टूट गए। एक ही पल में उनका दफ्तर कबाड़ खाने में बदल गया। उनके सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागते हुए दिखे। अभी तक ये साफ नहीं है कि यह हमला किसने किया, लेकिन शक की सुई इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस पर अटकी है। क्योंकि आईएसकेपी ने पिछले कुछ महीनों में तालिबान पर कई हमले किए हैं, लेकिन ये हमला उनमें सबसे बड़ा है। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। खबर है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ मिलकर पिछले महीने एक अहम बैठक की थी, जिसमें शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों को सबसे बड़ा खतरा माना। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी पर कई देशों ने पाकिस्तान सरकार के पक्ष का समर्थन किया। खबर है कि ये बैठक 20 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देश शामिल हुए थे। इस बैठक में अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों और खासकर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर गहरी चिंता जताई गई। और इस बैठक में शामिल सभी देशों ने एक सुर में माना था कि अफगानिस्तान के आतंकी संगठन पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो आगे चलकर इन संगठनों के आतंकी दूसरे देशों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यानी अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बावजूद वहां आतंकी संगठनों का पूरी तरह सफाया नहीं हो सका था। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से 2021 में लौट गई थी, जिसके बाद वहां तालिबान सत्ता में आ गए और उन्होंने आते ही वही सब शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यही नहीं कहा जाता है कि तालिबान के सत्ता में होने की वजह से ही अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन पनप गए। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी गलती सुधारेगा और जल्द ही वो कई देशों के साथ मिलकर वहां की तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस काम में पाकिस्तान भी उनकी मदद कर सकता है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने पर सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान ही था, लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं और पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से पीछा छुड़ाना चाहता है। क्योंकि एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान में हमले जारी रखने की चेतावनी दी है। और इन सब के निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना है। हालांकि पाकिस्तान लगातार तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो टीटीपी के आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन तालिबान तो टीटीपी की मौजूदगी को ही खारिज कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान के तख्ता पलट से अपना सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बांग्ला फिल्मों के एक्टर बॉनी सेनगुप्ता से लंबी पूछताछ की। इस मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने टीएमसी के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था और बताया गया कि कुंतल घोष के बैंक खातों से हुए लेन देन की जांच में बॉनी सेनगुप्ता का कई बार नाम आया। इसी आधार पर ईडी ने बॉनी सेनगुप्ता को भी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया।